नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है आपके रिश्ते की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी रिश्ते की इस हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, लव एंड रिलेशनशिप की स्थिति कैसे रहने वाला है ये पूरे हफ्ते 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और आपकी भी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी द वर्ल्ड का टूर है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं घूमने गए हैं या घूमने जाने के बारे में सोच रहा है या फिर इनका स्पिरिचुअल ग्रोइंग होना शुरू हो गया है। देख लेते हैं वर्ल्ड के टूर, वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लियो यानी सिंह राशि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन की तरफ से वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है वर्ल्ड के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इनके सोच में परिवर्तन आना शुरू हो गया है या फिर ये अपनी सोच को चेंज करने के बारे में सोच रहा है, या तो ये ऑलरेडी विदेश जा चुका है, घूमने हो, काम के सिलसिले में हो, या फिर ये जाने का डिसीजन ले रहा है। अभी रिश्ते के बारे में अगर मैं कहूँ तो रिश्ते में इमोशनल बैगेज है इनके मन में, क्योंकि आपकी कही हुई कुछ बातें इनको परेशान कर रहा है, इनकी पास्ट की कर्मा इनको परेशान कर रहा है। रिश्ते में जो भी खराब बातें हुई थी, परिस्थिति थी, तो वो अब उन चीजों को याद कर रहा है, करके परेशान है। लेकिन अच्छी चीजें भी थी उनको ये नहीं देख रहे हैं। इसकी वजह से ये अपने एनर्जी को इनहेंस करने के लिए सोच रहा है कि जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा, मैं अब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूंगा या करूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है भी तो भी ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये घूम घूम के विदेश जाके या देश में ही कहीं घूम फिर के अपने आप को एक चार्मिंगनेस देना चाहते हैं। दूसरा चीज जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट में भी है बंदा। रिश्ते को लेके बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते को लेके ये उतना ज्यादा चिंतित नहीं है अभी मुझे लगता है ये अपनी काम को लेके बहुत ज्यादा चिंतित भी है, एक्साइटेड भी है। बाहर जाना, विदेश जाना, बाहर जाके काम करना। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, तो किसी रिश्ते को 2-3 रिश्ता हो सकता है इनके पास, तो वो किसी रिश्ते के बारे में भी ऐसा सोच रहा है कि किसी रिश्ते को इग्नोर करके किसी और रिश्ते जो है इनके पास उसे इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। कभी ये सोच रहा है कि मुझे अपनी एनर्जी में रहना चाहिए,
माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी है कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है, मैं भाई वही करूंगा या करूंगी। किसी को बुरा लगे या ना लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, मौज मस्ती, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, जैसे कि टू घूमने जाना, इन चीजों में ये खुद को इन्वॉल्व रख रहे हैं। अपनी खुशी के हिसाब से चल रहा है बंदा या बंदी। हाँ, काम के सिलसिले में इनको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, या तो ये विदेश से घर लौट रहे हैं, देश में लौट रहे हैं, या फिर घर से विदेश गया है काम के सिलसिले में, या फिर जाना पड़ेगा, या फिर घूमने गया है, या फिर जाएंगे, ऐसा इनकी सोच है। अभी ये पूरे अपने फुल एनर्जी में है, फुल फॉर्म में है, रिश्ते को लेके सोच रहा है थोड़ा बहुत, और जो भी सोच रहा है, जो भी याद कर रहा है आपकी कही हुई बुरी बातों को, उनके हिसाब से जो बुरा है, जो उनको दर्द देता है, वही याद कर रहा है। बाकी ये बहुत खुश है, अपने आप में खुश है, अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करूँगी, ये मेरे अच्छे के लिए होगा, ये वो, इस तरीके की सोच में ये है। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, यानी जो वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो, टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो आप लियो। पता नहीं आप क्यों टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो, देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपकी क्यों है। होना नहीं चाहिए, फिर भी आप टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो। टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है लियो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। लियो इज हाईलाइटेड नाउ। बॉटम ऑफ द डेक में भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, दिस इज ऑल्सो लियो। देख लेते हैं लियो आप खुद क्यों टेन ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में हो। टेन ऑफ सोर्ट्स, टेन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ट्स, द सन, टेन ऑफ पेंटल्स। देखो, जो भी लियो इनके साथ शादीशुदा है, हाँ, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है, सन का कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये जो कर रहा है, जो कमा रहा है, जो विदेश जाके काम करने के बारे में सोच रहा है, अपने जॉब को लेके जो ये सोच रहा है, तो ये जो कुछ भी कर रहा है, ये अपने परिवार के खुशी के लिए कर रहा है। ये जो पैसा कमाएंगे वो अपने परिवार में देंगे, बच्चों की फ्यूचर, परिवार की सिक्योरिटी, मेहनत से ये सब कुछ कमाना चाहते हैं। और इनका जो फोकस है, अभी मैंने कहा ना कि अनवांटेड मनी, मनी का फ्लो हो जाए। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं जितना मुझे मिल रहा है मैं उससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो अभी इनका सोच ऐसा है कि कहीं भी जाके मेहनत करके, बहुत ज़्यादा काम करके मुझे बहुत पैसा मिले, उससे मेरे परिवार जो है वो सिक्योर हो जाए, उनकी चिंता ना हो, बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाए, और मुझे अपने लाइफ में भी, फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो। तो जो लोग आपके साथ शादीशुदा है, वो परिवार, बच्चे, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। लेकिन जो लियो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी अभी अपनी फ्यूचर, अपने परिवार, इन स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में सोच रहा है, और आपको इग्नोर कर रहा है, आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि आपको सच्चाई पता नहीं, आप क्लियर नहीं हो कि ये क्या कर रहा है, क्यों आपको ये पूरी तरीके से दिखा नहीं रहा है। कुछ दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ मतलब पर्दे के इस तरफ है, कुछ पर्दे के उस तरफ। आपको आधा अधूरा जो है सच्चाई पता है, इसके लिए आपको ये लग रहा है कि ये बंदा आपको धोखा दे रहा है, बंदा या बंदी। डेफिनेटली ये धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन ये अभी अपने सोच में अभी मस्त है,
अपने फ्यूचर को लेके, अपने परिवार को लेके, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन है। तब आपको ये लग रहा है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इतना बात नहीं कर रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। तो अब इनका इम्पोर्टेंट ये खुद ही है। ऐसा नहीं कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है तो किसी और को इम्पोर्टेंट दे रहा है, किसी और के नहीं, अपने काम को, अपने परिवार के बारे में सोचना इनकी जिम्मेदारी है। तो वो कर रहा है, घूम फिर रहा है, खुश है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहा है, मतलब खुद को खुश रखने की ये कोशिश कर रहा है। और आपके साथ जो हुआ उस बात को तो आपको पता ही है, क्योंकि ये आपकी बातों से दुखी है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये किसी और की वजह से धोखा दे रहा है। अब हम देखेंगे कि आपकी पर्सन आपसे चाहते क्या है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। वैसे मेजर अरकाना के ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो हाईलाइटेड है, बार बार लियो आ रहा है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस का कार्ड, और स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप हिम्मत रखें, रोना धोना ना करें, इक्वल गिव एंड टेक आपको जरूर मिलेगा। या फिर ये आपको देना चाहते हैं, या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में। आप अगर रिश्तों में बैलेंस कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिए। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस रिश्ते में। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हो लियो कि ये पूरी तरीके से 24/7 आपके आगे पीछे दुम हिलाता हुआ घूमेगा या घूमेगी, तो ये पर्सन वैसा पर्सन नहीं है। इनके लाइफ में बहुत सारे फंडे हैं, मतलब दोस्त है, परिवार है, काम है, ये लोगों के साथ मिलता जुलता है, वैसे चार्मिंग पर्सन भी है। तो ये जो पर्सन है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको हमेशा आपको ही अटेंड करेंगे तो नो, ये पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हिम्मत रखिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कीजिए। इनके दिमाग में आप हो, अगर इनके दिमाग में कोई और है तो साथ ही साथ आप भी हो। आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने में राजी हो तो। अगर आप बेवजह के दुखों में परेशान हो, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे धोखा मिल रहा है, हालांकि नहीं है, आप जानबूझ के थर्ड पार्टी में जुड़े हो। लियो, आप जानबूझ के थर्ड पार्टी में जुड़े हुए हो। इस बात को मैं रिपीट करूंगी इसलिए क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आपको पता ही ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, फिर भी आप इनसे जुड़े हुए हो और आप उम्मीद ये कर रहे हो कि ये आपके तरफ आए, क्योंकि इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, माता पिताएं भी होंगी और इनकी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर भी आप इनके साथ जुड़े हो। जब आप इनके साथ जुड़े हो, आपको सेकंड प्रायोरिटी होना अच्छा नहीं लगता है लियो, ये पता है मुझे, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस बंदे से जुड़े हो, बंदा या बंदी से, उनकी ऑलरेडी प्रायोरिटी है, उनका काम, उनका परिवार। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक में भी टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, अपने एनर्जीज को बैलेंस कीजिए,
सोच में बैलेंस कीजिए, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है ये कोशिश करेंगे उसको वो देना, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आपके साथ ये करना चाहते हैं, थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से, चाह सकते हो या चाहते हो, जो भी मैं कहूँ लियो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। टॉरस भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है। कम देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन आप थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हो, आप ड्रामा कर रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस दे दे, ऐसा आप खुद को ह्यूमिलिएट फील कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ना कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आपको पूरी सच्चाई नहीं बताया जा रहा है, तो इस वजह से आप थोड़ा इग्नोरेंस भी फील कर रहे हो। देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करके। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 अप्रैल तक देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है द एम्परर का कार्ड। आप लियो हो तो लियो लियो की जैसा ही सोचेंगे, हालांकि आप जानते हो सब कुछ, फिर भी आप अपने एनर्जी में हो। देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके क्या आता है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के कार्ड के साथ। देखो आप ना लियो, आप अपनी ईगो में हो और आप ये चाहते हो कि शादी, कमिटमेंट, रिश्ते में बैलेंस, आपको इक्वल गिव एंड टेक, या फिर जो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है तो उनको जस्टिस करना चाहिए। आप अपनी तेवर में हो, अपनी ईगो में हो, और आप आगे चल के यही चाहोगे कि आप इंतजार करोगे, ये आएंगे आपकी तरफ, ये आपको मनाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपसे शादी के बारे में बात करेंगे, ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। देखो मैं एक बात मैं ना आपको बता रही हूँ, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके साथ शादी है तो उसको निभाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, हाँ अगर आप फ्यूचर में शादी करना चाहते हो तो भी ये आएंगे। अभी आप लव रिलेशनशिप में हो और चाहते हो कि फ्यूचर में ये आपके हस्बैंड या वाइफ बने तो डेफिनेटली ये आएंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी खुद शादीशुदा हो, ये भी शादीशुदा है, और आप उम्मीद कर रहे हो कि ये सारा चीज छोड़ के आपके तरफ चले आएंगे, आपके साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, तो ये आपके साथ अभी जस्टिस नहीं कर पाएंगे अगर आप थर्ड पार्टी में हो। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो या फिर नॉर्मल लव रिलेशन में हो तो डेफिनेटली ये आएंगे, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके साथ शादी करने के बारे में बात भी कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए ये जो ऑलरेडी शादीशुदा है और जो फ्यूचर में करेंगे, लेकिन ना शादी करना है, ना रिश्ते में कुछ नया कुछ करना है, एक दूसरे के साथ सिर्फ जुड़े रहना है प्यार के वजह से, तो ये आपको इंतजार करवाएगा अभी, क्योंकि ये उन चीजों में अभी बिजी है। इनको अभी उन चीजों में वक्त देना है, परिवार में, काम में, दोस्तों में, रिश्तों में, क्योंकि पहले ही ना वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उनके लाइफ में, जो भी घूमना फिरना, दोस्ती, विदेश जाना, काम करना, दोस्तों के साथ रहना, परिवार के लिए कुछ भी करना, वो सारा चीज ना ये पहले करेंगे, और आपके साथ जो रिश्ता है उसको ये सेकेंडरी पोजीशन पे रखेंगे। लेकिन आपके साथ किसी भी तरीके का रिश्ता हो
ये उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। जैसा कि जितना कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी भी ये नहीं दे सकते। अब हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इतनी देर से मैं वही बोल रही थी और वही आया है आउटकम में। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, इनके पास प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इनके पैसों को बोल सकते हो, काम को ये प्रायोरिटी दे रहा है अभी, इनके परिवार को बोल सकते हो, और आप भी हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं हो। इनके पास कितना भी रिश्ता हो, कितना भी काम हो, चाहे 10 रिश्ते हो, उनमें से एक आप भी हो। इस तरीके का सोच रखता है ये पर्सन। बहुत गंदा इंसान, बहुत बुरा आपके साथ धोखे कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में और भी चीजें चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ ना ऐसा लगता है कि पेंटिकल्स का मामला बहुत तगड़ा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स को जब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में अभी ना काम, पैसा, दिस इज मोस्ट प्रायोरिटी थिंग्स है इनके लाइफ में। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि रिश्ता भी इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जो भी किसी भी तरीके का रिश्ता हो, आप भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन पैसा भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, काम भी इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है आपको कुछ ट्रॉमा फील हो सकता है आप दोनों में, हो सकता है झूठ का एहसास हो सकता है वो आपसे पूरी बात नहीं बता रहा है, इसलिए आपको ये लग सकता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है। लेकिन ये बंदा या बंदी ना अभी जीत और मेहनत कर रहा है अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस को लेके। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अभी। ऐसा नहीं कि रिश्ते प्यारा नहीं है, रिश्ता प्यारा है, लेकिन इनका ग्रोथ, इनका सक्सेस, इनका अबंडेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये पैसे, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, इन चीजों को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। जो मेहनत इन्होंने किया है, हो सकता है ये प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, हो सकता है कि ये प्रमोशन के लिए दौड़ रहा है ये, या फिर आप तो हो ही लियो, ऊपर उठने की सोच रखते हो। तो ये जो पर्सन है, ये अभी उन चीजों में जगलिंग कर रहा है, और साथ में आप हो, साथ में परिवार है। तो इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि नया कुछ तो होगा, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ आप दोनों में से दोनों ही उन चीजों को नहीं समझ पाओगे, ना ये आपको समझा पाएगा, ना आप समझ पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये तो मुझे वक्त ही नहीं दे रहा है, और इनको लगेगा मैं कैसे समझाऊं कि मेरे लिए काम भी जरूरी है और आप भी जरूरी हो। मैंने एक बात अभी अभी कहा, अगर आपने नहीं सुनी हो तो, इनके पास अगर 10 रिश्ते हैं तो उनमें एक आप भी हो। लेकिन आप अगर ऐसा चाहते हो कि ये पूरी तरीके से आपको सारी सच्चाई बता दे, आपके आगे पीछे दुम हिलाता फिरे, तो नो, इस हफ्ते ऐसा नहीं होगा। ये पैसे, काम, रुतबा, स्टेटस, इन चीजों में भी जगलिंग कर रहा है, और रिश्ते में भी, और शायद आप भी कर रहे हो। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
एक नई शुरुआत तो होगा ही। एस का कार्ड आया था, कुछ नया कुछ करने की, लेकिन उससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होंगे लियो। आपसे बात भी करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे, आपसे बताएंगे भी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा झूठ बोल रहा है बंदा, पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, मुझे बताना चाहिए था, नहीं बता रहा है, कहाँ डोलता फिर रहा है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये सच बोलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। पीसफुल रेजुलेशन मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड सक्सेस। डेफिनेटली आपको या आपके पर्सन को तो सक्सेस मिलने ही जा रहा है। पीसफुल रेजुलेशन तो होगा, लेकिन आपको वो समझ में आए तो, जिस तरीके से ये बात करेगा आपको लगेगा, देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, पूरी तरीके से ये बैलेंस आपको जवाब आपके हिसाब से नहीं दे पाएगा। तीसरा जो आया है सक्सेस, और तीसरा जो कार्ड आया ना मेडिटेशन का, आप चंचल हो सकते हो, आपके मन में दुविधाएं हो सकते हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है थोड़ा सा शांत हो जाइए, मेडिटेट कीजिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए मेडिटेशन के द्वारा आपको वो मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।